हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 8 पावर x प्लस 1 पावर x इज इक्वल टू 27 पावर x। इसमें यह x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो 8 पावर x प्लस 1 पावर x इज इक्वल टू 27 पावर x। तो हर टर्म को डिवाइड कर लेता हूँ 27 पावर x से। यहाँ पर डिवाइड बाई 27 पावर x, यहाँ पर डिवाइड बाई 27 पावर x और यहाँ पर भी डिवाइड बाई 27 पावर x। तो ये कैंसिल आउट जाएंगे। और यहाँ पर पावर में x है और यहाँ पर पावर में x है, तो इनके लिए हमारे पास रूल है कि अगर a बाई b हो और तो इनके ऊपर होल पावर x हो तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है a पावर x डिवाइड बाई b पावर x। तो क्वेश्चन जो है इस सामने मौजूद है, तो इस तरह होल फॉर्म में जो है पावर लिख सकते हैं। यानी ये हो जाएगा 8 बाई 27 होल पावर x लिख लेते हैं, प्लस ये भी इस तरह 1 बाई 27 होल पावर x इज इक्वल टू इन की जगह 1। ठीक हुआ। इसके बाद ये जो है 8, तो इस 8 की जगह लिख लेता हूँ 2 पावर 3 डिवाइड बाई 27 की जगह लिख लेता हूँ 3 पावर 3 होल पावर x प्लस 1 बाई 27 की जगह लिख लेता हूँ 3 पावर 3 होल पावर x इज इक्वल टू 1। अब इस रूल के मुताबिक यहाँ पर जो है फिर से पावर में 3 है, यहाँ पर पावर में 3 है, तो इनको अब लिख सकते हैं कि 2 बाई 3 होल पावर 3 और फिर होल पावर x है, प्लस इसी तरह इनको भी लिख देते हैं 1 बाई 3 होल पावर 3 और होल पावर x इज इक्वल टू 1। ये होल पावर 3 इसलिए लिख लिया क्योंकि यही 3 अगर 1 के ऊपर हो तो वही 1 बन जाता है, अगर यही 3 के ऊपर हो तो फिर ये वाला स्टेप बन जाता है। इसके बाद इनके लिए और इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि जब किसी बेस के ऊपर 2 पावर्स हो तो वो दोनों पावर्स आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 बाई 3 होल पावर हो जाएगा 3x प्लस ये भी इसी तरह 1 बाई 3 होल पावर 3x इज इक्वल टू 1। इसके बाद देखो 2 बाई 3 होल पावर 3x प्लस 1 बाई 3 होल पावर 3x इज इक्वल टू, अब ये 1 है तो इनकी जगह मैं लिख देता हूँ 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 3। अगर इनको ऐड कर ले, एलसीएम ले ले, तो ये फिर 1 के इक्वल होता है। अब ये 2 बाई 3 है, इनको इस तरह बंद कर देता हूँ और ये इस तरह। देखो अगर हम इनको कंपेयर कर ले, कंपेयरिंग, देखो यहाँ पर 2 बाई 3 है तो यहाँ पर 2 बाई 3 है, यहाँ पर पावर में 1 है और यहाँ पर पावर में 3x है, बीच में प्लस है, फिर यहाँ पर 1 बाई 3 और यहाँ पर 1 बाई 3, यहाँ पर पावर में 3x है और यहाँ पर पावर 1 है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि 3x जो है वो इक्वल है 1 का, क्योंकि बीच में यहाँ पर इक्वलिटी है, तो ये पावर जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 3 से, यहाँ पर डिवाइड बाई 3, यहाँ पर डिवाइड बाई 3, ये कैंसिल आउट जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 1 बाई 3
तो यह रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहां पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 1/3 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो यह रिजल्ट x = 1/3। अब इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर लेता हूं कि आया ये रिजल्ट ठीक है या गलत। देखो 8 पावर में x, तो x की जगह 1/3 प्लस 1 पावर x, तो x की जगह 1/3 इक्वल टू 27 पावर में x, तो x की जगह 1/3। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वल प्रूफ करेंगे। तो देखो 8 की जगह लिख लेता हूँ 2 पावर 3 होल पावर 1/3 प्लस, अब 1 के ऊपर जो कुछ पावर हो ये याद रखना है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। इक्वल टू 27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3 होल पावर 1/3। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर जो है प्रोडक्ट होते हैं। तो ये 2 पावर में 3 है, दूसरा 1/3 है, यानी ये प्रोडक्ट हो जाएंगे 3 डॉट 1/3 प्लस ये 1 इक्वल टू ये 3 पावर में 3 डॉट 1/3। यानी इस रूल के मुताबिक जो है ये पावर्स प्रोडक्ट हुए, तो ये 3 और ये कैंसल आउट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रह गया 2 प्लस 1 इक्वल टू इस साइड से 3। तो देखो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 इक्वल टू 3। देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x इक्वल टू 1/3, ये रिजल्ट 100% ठीक रिजल्ट है। अब आपके लिए एक चैलेंज लेकर आया हूं। चैलेंज ये है कि 3 पावर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x इक्वल टू 36। तो ये आपने विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा कि x की जो है क्या कीमत है। अगर आप यूनिट हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।